बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको आशीष दे और आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रोफेट सुमन दीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो हमारा इसका प्रार्थना का टॉपिक है कि सुबह की प्रार्थना इस वचन से करें। ऐसे पवित्र बाइबल के बहुत सारे वचन हैं कि हम जब दिन की शुरुआत करते हैं किन वचनों से कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले भी मैंने ये प्रार्थना डाली थी, लेकिन आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि सुबह की प्रार्थना हम जब करते हैं, जैसे कि आज का दिन था, वो हम कहते हैं कि आज का दिन हमारा बहुत बुरा गया। कुछ लोगों का आज का दिन अच्छा जाता है, उससे अगला दिन सही होता है उसका। लेकिन कुछ लोगों का आज दिन जैसे बुरा जाता है, वो क्या कहते हैं, चलो सुबह देखते हैं क्या होता है, शायद कल का दिन अच्छा हो। हम तसल्ली देते हैं। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, आज का दिन बुरा था, कल का दिन तेरा अच्छा होगा। हम एक नई सुबह का इंतज़ार करते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम कहते हैं कि रात कैसे कटेगी, बस एक बार सुबह हो जाए। कुछ प्रॉब्लम जीवन में ऐसी हो जाती है कि वो रात नहीं निकल पाती, बस एक बार रात निकल जाइए, क्योंकि जो कल की सुबह होगी ना, बस वो अच्छी होगी। हर परिवार में, हर बिजनेस वाले के, हर किसी के घर में, हर किसी के जीवन में हर अलग अलग तरह का होता है सीन। लेकिन ज़्यादातर सब घर में एक ही बात बताई जाती है कि कोई बात नहीं, कल देखते हैं कल क्या होता है। कुछ भी हो, किसी भी तरह की हो, कोई रिश्ता करने जा रहा है, वो कहते कोई दिन कल देखते हैं। किसी का लड़ाई झगड़ा होगा जो कोई नहीं कल देखते हैं, या केस हो जाए कहते कल देखते हैं। मान लो कोई रात को जेल में बंद है, शाम को जेल में है बेचारा, रात काट रहा वगैरह, सुबह कब होगी। तो सारी बात एक नई शुरुआत पे आ जाती है, एक नए दिन पे आ जाती है। आम लोग वो उठते हैं रूटीन की तरह, उठ के अपना काम धाम पे चले गए। लेकिन जो हम मसीही लोग हैं, या जो भी इसमें प्रार्थना सुन रहा है, हम जब भी सुबह उठें तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मैं आपको दो बातें बताऊंगा। हमें प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए परमेश्वर के आगे कि प्रभु जी कल का दिन मेरा ऐसा ऐसा था और ऐसा था, वो परमेश्वर के आगे रखें कि प्रभु जी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, ताकि परमेश्वर आपको शक्ति दें। क्योंकि अगर आपके अंदर ही वो एक परमेश्वर के प्रति एक भावना नहीं है, परमेश्वर के पीछे एक प्यार नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ मतलब कहते हैं ना, कुछ कुर्बान करने वाला जिगरा नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, परमेश्वर का कहते प्रभु जी कल दिन जैसा था वो निकल गया, चलो कोई बात नहीं, आज के दिन हमारा अच्छा हो नहीं पाए। अगले दिन जब भी सुबह उठो हमेशा प्रार्थना करो। अब जब भी सुबह उठते हो हमेशा प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा मन अगले दिन हल्का हुआ होता है। हम एकांत होते हैं और एक शांत होते हैं। जब हम भोर में उठकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। पहली बात कि हम किन वचनों को पढ़ें, और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो पवित्र बाइबल के अंदर जो हमें बताया गया है कि भजन संहिता अध्याय 90 के 14 में लिखा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। क्या करते रहें? मैंने कुछ दिन पहले भी वचन में बताया था कि जो आनंद होता है, आनंद उनके घर में ही होता है जिनके पास आनंद होता है। हर कोई आनंद नहीं मना सकता, हर कोई आनंद नहीं मना सकता। हम किसी ब्याह शादी में जाते हैं, वहाँ पर नाच के आ जाते हैं, वहाँ पर कुछ देर का आनंद होता है, फिर घर में आते हैं, घर में फिर वही क्लेश रहता है। लेकिन एक जिसकी शादी हो रही है वो आनंद मना रहा है। वो कुछ दिन पहले आनंद मना रहा था, कुछ दिन बाद आनंद मना रहा है, वो शादी वाले दिन आनंद मना रहा है। आनंद मतलब घर में सबको है कि भाई की शादी हो रही है या किसी बहन की शादी हो रही है, सब आनंद मनाते। शादी के बाद भी एक इतना आनंद रहता है। जो दूसरे लोग आते हैं, मान लो मोहल्ले वाले बात कर लेते, वो कुछ देर के लिए आनंदित होते हैं। वो लोग वो बात अपने घर में जाके फिर वही उनका वो चलने लग जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
अगर हम परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर में लवलीन भरपूर रहते हैं, परमेश्वर हमें आनंदित करते हैं, और आनंदित के साथ साथ जय जयकार भी परमेश्वर की होती है। हालेलुया। मतलब कि जय जयकार और आनंद करते रहें। जय जयकार तब भी करेंगे ना, जिंदाबाद प्रभु परमेश्वर, जिंदाबाद प्रभु यीशु मसीह, जिंदाबाद प्रभु यीशु मसीह, जिंदाबाद प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जिनके घर में क्लेश चल रहा है वो क्या जिंदाबाद बोलेगा? वो देखेगा इससे अच्छा मुझे मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए। लेकिन यहाँ पे वचन तो कह रहा है कि आपने जिंदाबाद कहना है, आपने जय जयकार करनी है और आपने आनंदित रहना है। इसलिए परमेश्वर का लोगो वचन कह रहा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। जब आप सुबह प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की करुणा को मांगे, परमेश्वर के दया को मांगे, परमेश्वर के ब्लेसिंग को मांगे। कहें प्रभु जी, आज प्रभु जी कल का दिन जैसा था हो गया, लेकिन आज के दिन मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए। आज के दिन ऐसा ना होने पाए, आज के दिन ऐसा ना हो। मतलब हर एक बात परमेश्वर का आगे करें, क्योंकि मैंने वचन में आपको बताया था कि जब हमारे पास आत्मिक हथियार होंगे, और जो हथियार हमारे पास नहीं है, अगर दुश्मन को पता लग जाता है इसके बाद वो हथियार नहीं है, तो हम पर हावी हो जाता है। जब हम परमेश्वर में चलते हैं, जब हमारे पास वो आत्मिक हथियार नहीं रखते, तो शैतान को पता लग जाता है कि ये वाला हथियार तो इसके पास है नहीं है, मतलब परीक्षा में सिद्ध रहने वाला। तो शैतान हमारे जीवन में परीक्षा ला देता है और हम परीक्षा में गिर जाते हैं। और जब गिर गए तब क्या हो गया? शैतान ने क्या किया? वही प्रॉब्लम और वही क्लेश और वही संकट ही संकट। हालेलुया। वचन संहिता अध्याय 90:14 में लिखा हुआ है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। हालेलुया। क्या करते रहें? कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए? 15 दिन के लिए? 20 दिन के लिए? नहीं, जीवन भर आनंद करते रहें। और अगर जीवन भर आनंद करना है, हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। इसलिए सुबह उठें, ये वचन को पढ़ें कि प्रभु जी, मैं और मेरा परिवार और मेरा घराना जीवन भर आपकी आनंद में रहें, आपकी जय जयकार करते रहें। हालेलुया। फिलिपियों अध्याय 4:6 में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है वो तुम्हें मिलेगी। मतलब लिखा है कि आपने क्या करना है? परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखना है। जब आप सुबह उठते हैं, अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन, अपनी समस्याओं को कोई 5 मिनट के लिए परमेश्वर के आगे जरूर रखें। धन्यवाद भी करें परमेश्वर का, स्तुति भी करें परमेश्वर की, लेकिन ये काम जरूर करें आप लोग कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती और धन्यवाद परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे। हालेलुया। इसलिए ये काम जरूर करें ताकि आप ब्लेस्ड रहें। अपनी प्रार्थना, अपना निवेदन जरूर परमेश्वर का आगे रखा करें जब आप सुबह उठ के प्रार्थना करते हो। तो ये मैं आपको एक शिक्षा दे रहा हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं तो ये काम आपको करना चाहिए। भजन संहिता अध्याय 143:8 में लिखा हुआ है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया। सुबह उठ के वचन को पढ़े कि प्रभु जी, मैंने किस ओर चलना है, मैंने क्या करना है, मेरे जीवन में क्या रखा है प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ मेरे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए मेरे प्रभु, मैं परेशान हूँ मेरे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे। भजन संहिता अध्याय 5:3 में लिखा हुआ है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। मतलब प्रभु जी, मैं सुबह उठकर आपकी प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, मेरी जो प्रार्थना है ये आपकी हजूरी में पहुंचे। लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? प्रार्थना करके परमेश्वर की बाट जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों में करना क्या है? हमें यही करना है कि सुबह उठ के इन वचनों को जरूर पढ़ें। इसमें एक बहुत सी एक लाइन के अंदर एक बहुत बड़ी बड़ी इसके अंदर बता रखा है, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान है इन लाइनों के अंदर।
आप सीधा पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने किस हिसाब से आपको डिटेल के साथ समझाया है, हर एक लाइन में परमेश्वर की दया और करुणा है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब आपने प्रार्थना की, आपने परमेश्वर के सामने अपनी समस्याओं को रखा, ये जरूर रखना है। फिर आपने जय जयकार करना है, धन्यवाद करना है। और वचन, जैसे मैंने आपको ये वचन बताया ना, ये रखें परमेश्वर का आगे कि प्रभु जी वचनों में तो ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि तू जीवन भर आनंद करेगा, तू जय जयकार करेगा। हालेलुया, बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। दूसरी बात जो सबसे जरूरी बात है, दूसरा काम आपने क्या करना है कि जो आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको जो आपके साथ घटित हो रहा है, मान लो कि किसी के घर में पैसा नहीं है, वो तंगी के साथ जी रहे हैं, तो आपको लगता है कि आज भी तंगी का दिन गया, कल भी तंगी का दिन गया, आज भी तंगी का दिन है। तो आपने क्या करना है, जिस तरह राजाओं में लिखा हुआ है कि वो सारपत विधवा थी, उसके पास 1 लप मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, तो क्या हुआ, वो ब्लेस्ड हो गई। हालेलुया। ऐसे वचनों को अगर आप सुबह सुबह अपने दिमाग में लेकर रखोगे, उसकी आप दुख को याद करोगे कि वो तो मरने पर थे, वो तो कह रहे थे बस हम, मैं और मेरे बेटा खाएंगे, हम मर जाएंगे, तो आप आशीष हो जाओगे। हालेलुया। दूसरी बात आपने क्या करना है, अगर आप कर्जे में हैं, तो जब वो विधवा अलीशा के पास गई थी कि मेरे बेटे को सीरी बनाने के लिए आप कुछ करो, जो उसके पास उसने बेचा, मतलब तेल था, परमेश्वर बोला जा इसे कुप्पी के तेल में तुझे ब्लेस करता हूँ, और क्या हुआ, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिली। हालेलुया। क्या मिला, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बातों को आपने याद करना है। जैसे मैंने अभी बताया था, सारपत वाला, कर्जे वाला, अगर आपके साथ आपके घर में आपका विरोध हो रहा है कि अब तो मैं बस गया, अब मैं बस गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नाम छोड़ना पड़ेगा, मुझे प्रभु से दूर होना पड़ेगा, तो आप शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे आप पढ़ सकते हैं कि कैसे उन्होंने कहा हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन प्रभु के संग रहेंगे और घुटने नहीं टेकेंगे। तो इन बातों को आपने हमेशा याद रखना है, इन बातों को आपने याद रखना है। और हमेशा जब भी आप प्रार्थना करें, एक स्टोरी ज़रूर याद करें। जैसे आपको लगता है कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसी पवित्र बाइबल में जो लिखा हुआ उन चीज़ों को अपने आगे रखें, ताकि आपको हिम्मत मिले। आप जैसे उठते हो, आप अय्यूब के बारे में बात कर सकते हैं। हालेलुया। बस इन बातों को आपने क्या करना है, याद रखना है अपने जीवन के अंदर। अय्यूब के साथ कैसा हुआ था, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ कैसा हुआ था, दानियल के साथ कैसा हुआ, अलीशा के साथ क्या हुआ था, एली साथ, मतलब जो ऐसे आपको लगता है कि अब मैं गया, उन चीज़ों को जो पवित्र बाइबल में है उनको याद रखें, इससे आप ब्लेस्ड रहेंगे प्रभु के नाम से। इसलिए इन बातों को याद रखें और परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।